हम लोग लास्ट क्लास में ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। तो ग्राफ में आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे केस करेंगे कि किसी हाइट से किसी पार्टिकल को छोड़ा गया, जीरो वेलोसिटी से रिलीज़ किया गया, वो अंडर ग्रेविटी आया, सरफेस से टकराया, फिर वापस उठा, फिर हाइट तक गया, फिर आया, फिर टकराया। तो पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि जब वो सरफेस पे टकराया तो कितनी वेलोसिटी से उठा और कितनी हाइट तक जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कोलिजन का, और फिर हम ऐसे पार्टिकल के मोशन के लिए बीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ ये सब प्लॉट करते हैं, राइट। तो हम आज की क्लास में आपको इस तरीके के प्रॉब्लम कराने जा रहे हैं, जिसके लिए पहले हमें कोलिजन पे थोड़ा सा प्रकाश डालना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा समझिए। हालांकि कोलिजन पूरा एक चैप्टर है सेंटर ऑफ मास इम्पल्स मोमेंटम कोलिजन में, वहाँ पर हम इसको डिटेल में 3-4 क्लास में बात करते हैं, लेकिन आज ग्राफ में हमें केवल जितनी ज़रूरत है हम उतनी बात करेंगे, राइट। तो ध्यान दीजिए, मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि मान लो कोलिजन जो है 3 तरीके का होगा। एक होता परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसके लिए E बराबर 1 होता है। E का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी ये सब बातों पे ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, ये सब आगे जब टॉपिक आएगा उसमें बताएंगे। बस अभी मेन मतलब की बात समझो क्या है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब समझिए जरा कि अगर E1 है और ये एक स्टेशनरी सरफेस है, ये एक रिजिड सरफेस है, रुका हुआ सरफेस है, और इस सरफेस से कोई भी पार्टिकल अगर v0 वेलोसिटी से टकराने आ रहा है, तो जब ये यहाँ टकराएगा, और वापस लौटेगा, तो इसकी जो रिबाउंड वेलोसिटी होगी वो ev0 होगी। कितनी? ev0। E कितना है? 1 है। तो E को अगर 1 रख दो तो बताओ ये वेलोसिटी कितनी आएगी? v0 आएगी। यानी अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो कोई भी पार्टिकल अगर एक रिजिड सरफेस से v0 से हिट करेगा तो v0 से ही रिबाउंड करेगा। हमने जो अभी आर्टिकल लिया उसमें सरफेस रेस्ट पे मानी है। आगे जब हम कोलिजन पढ़ेंगे डिटेल में तब इस सरफेस को भी मूव कराएंगे, राइट। मूविंग बॉडी में कोलिजन कराएंगे। अभी हम लोग एक बॉडी मूविंग है और एक हमारा सरफेस है जो कि रेस्ट पर है, राइट। ध्यान दीजिए, अगर E1 है तो कोई भी पार्टिकल v0 से हिट करेगा तो v0 से रिबाउंड करेगा, और इस केस में जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है वो 0 होता है। और हम यहाँ लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। ये हमारा कोलिजन 0 लॉस ऑफ एनर्जी वाला कोलिजन होता है, जिसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। एक कोलिजन होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 होती है। अगर ये सरफेस रेस्ट है, तो ध्यान देना, और ये कोई भी पार्टिकल v0 से टकराने गया तो ये पार्टिकल जाता है, टकराता है और इस सरफेस के साथ स्टिक कर जाता है और रिबाउंड नहीं करता, क्योंकि आपने पढ़ा था रिबाउंड वेलोसिटी ev0 होती है, और E बताओ अगर 0 है तो रिबाउंड वेलोसिटी 0। ये पार्टिकल जाता, टकराता और चिपक जाता है, वापस नहीं लौटता, रिबाउंड नहीं करता है। ऐसे केस में मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होती है, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी का नुकसान करने वाला कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। अब आता तीसरा टाइप, जिसे हम लोग बोलते हैं इनइलास्टिक ओनली, इसे केवल इनइलास्टिक बोलते हैं। ये परफेक्टली इनइलास्टिक, ये इनइलास्टिक। इसमें जो E है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर होता है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/3, कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। मैं तुमसे बोलूँ कि मान लो ये एक फिक्स्ड सरफेस है, फिक्स्ड सरफेस है, और यहाँ पे कोई पार्टिकल अगर v0 से टकराने जा रहा है, और अगर मैं कह दूँ यहाँ का E जो है वो 1/3 है, तो बताना ये पार्टिकल जाएगा, टकराएगा, और जब यहाँ से रिबाउंड करेगा, वापस लौटेगा, तो रिबाउंड वेलोसिटी बताओ हो जाएगी ev0। E कितना? 1/3। तो ये बताओ रिबाउंड वेलोसिटी होगी v0/3। तो ये बताओ v0 से जाके हिट करेगा और वापस लौटेगा v0/3 से।
अगर ये ई बताओ हाफ होता, आधा ले लें, हाफ ले लें, तो ये बी नॉट से टकराता, बी नॉट बाई 2 से वापस आता। अभी बस इतना आप समझिए, राइट। और यहाँ पे हम तुमसे कहें जो लॉस होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, वो 0 से ज़्यादा और मैक्सिमम लॉस से कम, यानी ये इंटरमीडिएट लॉस वाले कोलिजन है। इनमें बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होगी, कुछ एनर्जी का लॉस होगा। बाकी हम इनका जो डिटेल डिस्कशन है वो आगे चैप्टर जब आएगा कोलिजन का वहाँ पे करेंगे। लेकिन आज ग्राफ में मुझे एक ऐसे पार्टिकल के लिए एटी ग्राफ, बीटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ बनाना है जो पार्टिकल स्टेशनरी सरफेस से टकराता है और रिबाउंड करता है, राइट। तो पहले तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्लियर? आप देखो बेटा, इसे आप नोट कर लीजिए। अभी बस मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि कोई भी सरफेस अगर रुका हुआ है और रुकी हुई सरफेस से कोई पार्टिकल अगर बी नॉट से टकराएगा तो रिबाउंड करेगा ई बी नॉट से, जहाँ पर ई होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी और ये डिसाइड करेगा कि वहाँ कोलिजन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए, तो जिसके लिए हमें ग्राफ बनाने हैं, हम लोग वापस ग्राफ में आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है समझो जरा क्या है। जो हमारा क्वेश्चन है उसको जरा समझिए आप। मैं तुमसे कहूं ऐसे कि हमने एच हाइट से यहां से किसी पार्टिकल को 0 वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी छोड़ा, ध्यान देना, और ये मान लो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक। ये पार्टिकल बताओ जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। और बताओ जब यहाँ आया, मान लो ये हाइट एच हाइट से आया और यहाँ बी नॉट से टकराया, ठीक। और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ का जो ई है बताओ वो 1 है, यानी कोलिजन मैं कराना चाहता हूँ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कराना चाहता हूँ। आगे हम लोग ई को हाफ भी ले लेंगे, अभी हम ई 1 ले रहे हैं। तो बताओ अगर ये आया बी नॉट से टकराया और बताओ यहाँ आने में इसको टाइम मान लो टी नॉट टाइम लग गया, टी नॉट सेकेंड। तो बताओ ये बी नॉट से टकराया, तो ये जो फोटोग्राफ है ये वाला, ये फोटोग्राफ जस्ट बिफोर कॉलिजन, बिफोर फर्स्ट कॉलिजन, और क्लियर कहें बिफोर फर्स्ट कॉलिजन, टकराने के जस्ट पहले का फोटोग्राफ है। अगर हमें किसी कॉलिजन को समझना है तो हमें कम से कम 2 फोटो, और अगर बहुत अच्छे से समझना है तो 3 फोटो। 2 फोटो का मतलब एक कॉलिजन के जस्ट पहले और एक कॉलिजन के जस्ट बाद। और डिटेल एनालिसिस करना जब हम कॉलिजन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ 3 फोटो बनाया करेंगे, एक जस्ट बिफोर कॉलिजन, एक ड्यूरिंग कॉलिजन, कि ड्यूरिंग कॉलिजन में कहाँ लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, कहाँ कॉमन टेंजेंट है, किधर इम्पैक्ट फोर्स लगा, वो सब डिटेल एनालिसिस हम लोग वहाँ पे करेंगे। तो यहाँ देखो हम 2 ही फोटो बनाएंगे, एक जस्ट बिफोर, एक जस्ट आफ्टर। तो बताना जरा, ये आया टकराया बी नॉट से और उठा, बताओ जब ये उठेगा तो कितने से उठेगा। तो आप कह रहे थे ई बी नॉट से, ई कितना है 1, तो बी नॉट से वापस उठा। और बताओ जब वापस उठा तो वही ग्रेविटी इसकी स्पीड को कम करने लगा, और कम करते करते बताओ वी नॉट, वही वी नॉट है ये जो ये वी नॉट से टकराया, तो क्या ये वापस एच हाइट तक चला गया और यहाँ पहुँच के इसने अपनी स्पीड क्या कर ली 0, और इसको फिर से टाइम कितना लग गया टी नॉट। तो ध्यान से देखना, ये फोटोग्राफ अगर टी बराबर 0 का है तो ये फोटोग्राफ टी बराबर टी नॉट का है। अच्छा, ये फोटोग्राफ जस्ट बिफोर, ये जस्ट आफ्टर, मैं लिख दे रहा हूँ जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, पहले कोलिजन के जस्ट बाद का फोटो मैंने बना दिया। तो आपको पता है इन दोनों फोटो को मिला करके आप कह रहे हैं कि सर हमने पहला कोलिजन एनालिसिस कर लिया, फर्स्ट कोलिजन हमको समझ में आ गया। ये पार्टिकल कोलिजन के जस्ट पहले का फोटो, ये पार्टिकल का जस्ट बाद का फोटो, और बताइए ये बी नॉट से उठा यहीं तक गया, ये फोटो टी बराबर टी नॉट का, तो ये फोटो भी टी बराबर टी नॉट का। यानी टकराने से पहले और टकराने के जस्ट बाद में टाइम का जो इंटरवल है वो माइक्रो सेकेंड ऑर्डर का है, कि ये आया गिरा और तुरंत उठ गया, माइक्रो सेकेंड टाइम लगे। हम किसी पार्टिकल को छोड़ें और वो गिरता है तुरंत वापस उठता है, मतलब हम इन दोनों को एक ही टाइम मान रहे हैं लगभग।
सच्चाई ये होती है कि इनके बीच में माइक्रो सेकंड 10 की पावर -6 सेकंड ऑर्डर का टाइम होता है। 10 की पावर -6 सेकंड का मतलब होता है पलक झपकते आप आंख झपका नहीं पाएंगे उतनी देर में ये वापस उठ जाएगा, राइट। तो बताना भाई यहाँ पहुंचा, ये टाइम हो गया t बराबर 2t0। अब बताओ ये यहाँ पे फिर रुक गया परमानेंट के एक इंस्टेंट के लिए, फिर एक नई शुरुआत करेगा। थोड़ा हम शिफ्ट करके दिखा रहे हैं, साफ सुथरा डायग्राम रहे। कह रहा मैं नई शुरुआत करूंगा t बराबर 2t0 पर, जीरो वेलोसिटी से फिर से अंडर ग्रेविटी आऊंगा और दूसरे कॉलिजन की तैयारी करूंगा और यहाँ जाके फिर से v0 से टकराऊंगा। ये फोटोग्राफ जस्ट बिफोर सेकंड कॉलिजन, और ये फोटोग्राफ t बराबर 3t0 का हो गया क्योंकि यहाँ से वापस आने में फिर से टाइम t0 लगा। अब बताओ ये फिर टकराया, फिर उठा, कितने से v0 से वापस उठेगा, और ये फोटोग्राफ बताओ t बराबर 3t0 का ही तो होगा। और फिर से बताओ ये वापस जा रहा है और उतनी हाइट h जाने में क्या फिर से t0 टाइम लगेगा, और ये टाइम हो गया t बराबर 4t0, और यहाँ जाके इसने अपनी वेलोसिटी फिर क्या कर ली 0। ध्यान से देखना। अब बताओ फिर से एक नई शुरुआत, थोड़ा शिफ्ट कर दे रहे हैं t बराबर 4t0 पर। ये बताओ तीसरे कॉलिजन के लिए जीरो वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी फिर से बताओ वापस h आएगा और यहाँ आके बताइए v0 से टकराएगा, और ये फोटोग्राफ जस्ट बिफोर थर्ड कॉलिजन होगा, और जब ये रिबाउंड करेगा तो फिर से बताओ क्या v0 से ही तो उठेगा क्योंकि E1 है। और बताओ वही ग्रेविटी इसके लिए रिटार्डेशन का काम करेगा, तो ये फिर ऊपर जाएगा, स्पीड घटती जा रही है और यहाँ पहुँचने पर इसने अपनी स्पीड क्या करी 0, और ये टाइम हो गया t बराबर, देखो ये t बराबर 5t0, ये t बराबर 5t0, ये t बराबर 6t0। क्या बताओ ये फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा, फिर उठेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर आएगा, फिर टकराएगा, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे इनफाइनाइट। तो आपने कहा सर इस सवाल में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन is equal to infinite, total number of collision will be infinite। हमसे कहा जा रहा है इन इनफाइनाइट कोलिजन के लिए आप इस पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, आप इस पार्टिकल का स्पीड टाइम ग्राफ बनाइए, आप इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाइए, आप इस पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए, आप इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए। हमें ये सब बनाने को कहे गए हैं, तो ध्यान से देखना बेटा। बताओ ये h तो वापस भी कितना जाएगा h, ये h हाइट है, ये h है। चलो भाई सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले तो ये क्लियर है कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे बेटा, इनफाइनाइट कोलिजन यहाँ पर होने जा रहे हैं। मैं बनाने चला सबसे पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इधर ये है वेलोसिटी और ये टाइम। बताओ भाई वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, और वेक्टर को कभी भी ग्राफ में दिखाना है तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो बताइए भाई मैग्नीट्यूड तो हम यहाँ दिखा रहे हैं कि देखो ये वेलोसिटी 0, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ये बताओ इस लाइन पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, प्लस का मतलब अपवर्ड और माइनस का मतलब डाउनवर्ड। तो हमने अपना साइन कन्वेंशन मान लिया। देखिए अगर डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी तो नेगेटिव और अपवर्ड वेलोसिटी होगी तो पॉजिटिव। ये हमने अपना साइन कन्वेंशन सेट किया है, ठीक। अब इस साइन कन्वेंशन को दिमाग में रखते हुए हम वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे। तो ध्यान से देखना, t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0, तो ग्राफ की शुरुआत ऑरिजिन से। देखो जब टाइम 0 तो वेलोसिटी 0, ग्राफ ऑरिजिन से शुरू हो रहा है। अब देखना बेटा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा वेलोसिटी बढ़ रही है, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, और बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई v0, किधर, नीचे। नीचे का मतलब माइनस v0। डाउनवर्ड को हमने बताओ माइनस माना है तो माइनस v0। अब बताओ ये ग्राफ यहाँ से बताओ ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, नीचे जाएगा तो माइनस में। तो हमें तो माइनस v0 चाहिए, तो क्या ये ग्राफ नीचे आएगा। अब नीचे आने के 3 तरीके होंगे। बताओ बीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, और यहाँ एक्सेलरेशन ग्रेविटी है और कैसा है, कांस्टेंट। अगर ग्राफ कांस्टेंट है, बताओ अगर स्लोप कांस्टेंट है तो बताओ स्लोप कांस्टेंट तब होगा जब ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से बताइए जरा, ये वेलोसिटी ऐसे आएगा, ऐसे आएगा,
और यहाँ देखो मैंने लिख दिया माइनस वी नॉट, और ये देखो बेटा जो टाइम है ये टाइम हो गया टी नॉट, ये टाइम हो गया टी नॉट। ध्यान से देखना, यहाँ तक का मैंने ग्राफ बना दिया। अब देखो इसी टाइम पर, सेम टाइम पर अचानक से एक झटके में वेलोसिटी क्या हो गई, ऊपर की तरफ बी नॉट, ऊपर का मतलब प्लस बी नॉट। तो ये ग्राफ यहाँ से जंप करेगा, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आएगा, और अचानक से ये ग्राफ पहुंच गया प्लस बी नॉट, प्लस बी नॉट। अचानक ये ग्राफ यहाँ से अब शुरू होगा बेटा, यहाँ से शुरू होगा। अब देखना ध्यान से, ये पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, बताओ वेलोसिटी घटते घटते क्या हो गई, 0। कितने टाइम में, 2t नॉट। तो बताओ घटने के भी 3 तरीके हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन में घटाएंगे। क्यों घटाएंगे स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन जो कि यहाँ ग्रेविटी और कांस्टेंट है। तो ये बेटा देखो टाइम हो गया 2t नॉट। अब देखना आगे, यहाँ से देखना फिर 0 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ पहुँचने पर t बराबर 3t नॉट पर वेलोसिटी नीचे की तरफ b नॉट मतलब माइनस बी नॉट। तो क्या ये ग्राफ आगे फिर से बताओ माइनस बी नॉट के लेवल में जाएगा ऐसे, और बताओ ये टाइम कितना हुआ, 3t नॉट। ध्यान से देखना, ध्यान से 3t नॉट। अब देखना उसी टाइम पर अचानक से वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन बदली, राइट। और वेलोसिटी ने कभी भी वेलोसिटी की डायरेक्शन एक झटके में बगैर टाइम कंज्यूम करे बदलती दिखाई दे, तो समझ जाइए उस पार्टिकल पे इम्पल्स लग रहा है, कोई इम्पैक्ट फोर्स लग रहा है जिसने इसकी वेलोसिटी को बगैर टाइम कंज्यूम करे, बताओ माइनस से क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो हम कहेंगे फिर से, बताओ ये वेलोसिटी का ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस होगा, जंप करेगा, और बताओ फिर से ये प्लस बी नॉट पर पहुंचेगा, यहाँ पहुंच गया t बराबर 3t नॉट। अब देखना t बराबर 3t नॉट पर ये वेलोसिटी अचानक से प्लस बी नॉट हुई, और जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है वेलोसिटी घटते घटते क्या हो गई, 0। फिर से बताओ ये 0 आया, और ये टाइम हो गया 4t नॉट। अब देखना आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इसके बाद बताओ फिर से ये वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है, और माइनस बी नॉट तक जाएगा 5t नॉट टाइम पर। तो ये देखो माइनस बी नॉट, देखिएगा जरा ऐसे, और ये टाइम होगा 5t नॉट। इसके बाद बताना क्या ये फिर से प्लस बी नॉट, तो क्या ये ग्राफ यहाँ से फिर जंप करेगा। अब हम ज़्यादा ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, तो बताओ ऐसी ये लाइंस, कितनी लाइंस बन के आएंगी, तो आप कह रहे हैं सर इनफाइनाइट लाइंस बन के आएंगी। और ये हमारा इस पार्टिकल के लिए क्या बना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। अब देखना क्लियर है ये। अब हम कह रहे हैं इसी पार्टिकल के लिए हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। कौन सा ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ओके। अब देखना ध्यान से, अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं, स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं, देखिएगा ध्यान से, हम इसी पार्टिकल के लिए स्पीड टाइम ग्राफ इसी में बना दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, इधर टाइम है और इधर स्पीड है। स्पीड इज द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। तो ये स्पीड लिखा मैंने बेटा, ध्यान से देखिएगा स्पीड। चलिए स्पीड टाइम ग्राफ में बनाने जा रहा हूं, तो अब देखना थोड़ा ध्यान से कि हम कैसे बनाएंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो जहाँ जहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव में है वहाँ स्पीड भी पॉजिटिव होगी, और जहाँ जहाँ वेलोसिटी नेगेटिव में है वहाँ स्पीड पॉजिटिव होगी। तो हम क्या करेंगे, जो ग्राफ वेलोसिटी का टाइम एक्सिस के नीचे होता था उसका रिफ्लेक्शन लेके ऊपर ले जाते थे। तो जरा बताओ, ये वाला ग्राफ वेलोसिटी का, स्पीड का ग्राफ ऊपर होगा, तो हम यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगाएंगे, ये मन में लगाएंगे। तो ध्यान से देखना जरा इसका ग्राफ, ये टाइम t नॉट है, तो स्पीड जो है बताओ इसका रिफ्लेक्शन लो ऐसे आएगा, ऐसे, और यहाँ लिखा होगा b नॉट। अब देखो जरा ये वाला ग्राफ देखो, t नॉट से 2t नॉट में ये वाला ग्राफ, ये बताओ ग्राफ ऊपर है, और बताओ वेलोसिटी अगर प्लस तो स्पीड भी प्लस। तो बताओ इस ग्राफ को बदलें कि यही रखें, तो आपको कहना चाहिए सर इसको यही रखिए। और ये देखो हमारा टाइम हो गया 2t नॉट। अब देखना
ये वाला ग्राफ देखो 2t0 से 3t0, आपसे मैं कहूँ 2t0 से 3t0, ये वाला ग्राफ देखो वेलोसिटी का नीचे है, स्पीड का ग्राफ ऊपर। क्या हमें यहाँ पे फिर से प्लेन मिरर लगाना पड़ेगा और इसमें हमने रिफ्लेक्शन दिया है ऐसे, ध्यान से देखना, ये ग्राफ बन के आ गया। अब आ जाओ जरा ये वाला ग्राफ देखो, फिर से बताओ वेलोसिटी का ग्राफ ऊपर है, इसका मिरर इमेज लेने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही रखिए। अब देखना जरा ये वाला ग्राफ, फिर से बताओ टाइम एक्सिस के नीचे इसका रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा और हमें पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा स्पीड का ग्राफ। तो बताओ ये वाला जो ग्राफ बन रहा है नीचे, ये किसका ग्राफ बन के आ रहा है? स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। जबकि ऊपर वाला ग्राफ किसके लिए है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई थिंक क्लियर। अब आओ बेटा, अब मैं कहूँ चलो इसी पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पहले बनाते हैं, फिर हम लोग बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए तब तक, फिर मैं एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ। इसे रफ कर दिया जाए तो देखिए भाई, मान लीजिए हम आपसे कहें कि इसके लिए पहले एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया जाए। इस पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया जाए तो ध्यान दो, बहुत ही आसान है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताओ, चलो 0 से t0 तक एक्सेलरेशन कौन? ग्रेविटी। किधर? नीचे। नीचे का मतलब माइनस, वेरिएबल की कांस्टेंट। तो ये ग्राफ देखो -g, 0 से t0 तक ये ग्राफ -g, ध्यान से देखना। t0 से 2t0 में पार्टिकल भले ही ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी तो हमेशा ही नीचे होगा। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक अभी भी एक्सेलरेशन ग्रेविटी ही तो है, और वो भी -g डाउनवर्ड है। तो ये ग्राफ आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसी में आगे टाइम हमको 2t0 भी मिलेगा और आगे हमको टाइम 3t0 भी मिलेगा। आपको तो कहना चाहिए सर एक्सेलरेशन का ग्राफ कांस्टेंट होगा ऐसे और -g होगा, राइट। चाहे पार्टिकल नीचे आए चाहे पार्टिकल ऊपर जाए, एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड है और कांस्टेंट है। डाउनवर्ड का मतलब माइनस का है और कांस्टेंट हमने कर दिया। ये ग्राफ हो जाएगा AT ग्राफ। अब मैं बनाने जा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ध्यान देना। इसे मैं रफ करने जा रहा हूँ। अब देखो भाई, अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखना, उसके बाद हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे। थोड़ा सा इधर x इधर t, ध्यान दीजिएगा, ध्यान। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं? पहला सवाल ये आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन से मेजर किया जाता है। तो बेटा इनिशियल पोजीशन ये है, ये आप अपना एक हाथ यहाँ लगा लीजिए हमेशा के लिए, ठीक, ध्यान से देखना। यहाँ से पार्टिकल शुरू हो रहा है और नीचे जा रहा है, कितना नीचे गया? h, ये था h। तो बताओ जब ये पार्टिकल इनिशियल से यहाँ तक आया, कितना नीचे आया? h। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? h, ध्यान से देखना। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट h होना है तो देखना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 से शुरू होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मेजर होगा, ये 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कितना? h। अब डिस्प्लेसमेंट s तक जाना है तो ध्यान देना भाई, s तक जाने के 3 तरीके, ऐसे जाए, ऐसे जाए या ऐसे जाए। और हमने डाउनवर्ड को क्या मान लिया है? प्लस, और अपवर्ड को माना है माइनस। इस बात को ध्यान देना। अब की बार हमने साइन कन्वेंशन अपना बदल दिया थोड़ा, राइट। तो हमने क्या मान लिया? डाउनवर्ड को मान लिया प्लस, अपवर्ड को माइनस। तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट 0, तो बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्लस का नीचे है,
ये भी प्लस, ये भी प्लस, कितना प्लस h। अब प्लस h होने के 3 तरीके हैं, ध्यान से देखना बेटा। ये प्लस का मतलब डाउनवर्ड है, ये प्लस का मतलब डाउनवर्ड है। अब देखना ये टाइम टी नॉट, आपने कहा सर इनमें से कोई एक सही होगा। अब वो सही डिसाइड करेगा कौन, स्लोप। कौन सा ग्राफ, एक्स टी का स्लोप वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, तो हम ऐसा ग्राफ लेंगे जिसका स्लोप बढ़ना चाहिए। बताओ वो इन 3 में कौन सा ग्राफ है जिसका स्लोप बढ़ रहा है? तो आपने कहा सर सबसे नीचे वाला। ये दोनों खराब, ये दोनों खराब, ऐसे आ गया। अब देखना, अब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, हमारा हाथ यहाँ पे फिक्स होना चाहिए। बताओ ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये इनिशियल पोजीशन के करीब जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है, और जैसे ही यहाँ पहुँचा डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये डिस्प्लेसमेंट अब घट के 0 हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट घटेगा और घट के क्या हो जाएगा, 0। ध्यान से देखना, और ये टाइम होगा 2t0। अब ऐसे ही क्यों घटेगा, सवाल ये आ रहा है आपके मन में। तो देखो ऐसे ही क्यों घटेगा, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी घट रही है। कैसी घट रही है, और नेगेटिव है। क्यों, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और ऊपर को तुमने नेगेटिव माना है यहाँ। तो बताओ स्लोप नेगेटिव और मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। तो बताओ इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है और स्पीड घटती चली जा रही है, और यहाँ स्लोप लगभग 0 होने वाला है, राइट। अब देखो, अब यहाँ पहुँचा, फिर एक नई शुरुआत। 0 से जैसे जैसे दूर आ रहा है, तो बताओ फिर से h दूर पहुँच गया, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट बढ़ के कितना हो गया, h। ये देख लो, ऐसे h हो गया, और ये टाइम हो गया हमारा 3t0। अब देखना, फिर से बताओ 3t0 यहाँ पे आ गया। अब बताओ यहाँ से फिर यहाँ आया तो कितना दूर आ गया, h, और फिर बताओ वापस उठा, और फिर जब यहीं पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो फिर से बताओ ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और ये टाइम हो गया 4t0। अब देखना, फिर 4t0 के बाद ये फिर नीचे आया, और जब यहाँ पहुँचा तो इनिशियल पोजीशन से कितना दूर आ गया, h, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट हो गया h। आप बस मुझे इतना बता दो कि बेटा ये बताओ ये ऐसे लूप कितने लूप बनने जा रहे हैं। तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइट लूप्स बनेंगे। और ये हमारा बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम मतलब समझ जाओ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बताओ प्लस h मतलब इनिशियल से नीचे h पहुँच चुका है, और फिर बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, फिर से वो बताओ वापस इनिशियल पे आ गया है, और फिर बताओ यहाँ डिस्प्लेसमेंट प्लस h मतलब फिर से नीचे h पहुँच चुका है, और फिर बताओ डिस्प्लेसमेंट 0 फिर से इनिशियल पे आ चुका है, फिर डिस्प्लेसमेंट प्लस h मतलब इनिशियल से नीचे डाउनवर्ड h जा चुका है। अब सवाल आया डिस्टेंस। हमसे कहा गया यहीं पे हमारा देखो एक कॉन्सेप्ट और निकल के आ रहा है कि कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये लॉजिक भी हम यहीं से समझा दे रहे हैं, तो इसे मैं अब रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अच्छा डिस्टेंस देखो कैसे, यहाँ से यहाँ गया कितना डिस्टेंस h, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस h, कितना हो गया 2h, फिर 3h, 4h, 5h, यानी डिस्टेंस में लगातार बढ़ेगा। तो सुनना ध्यान से, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता जबकि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करता है। तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा। यानी हमें समझ में आ गया कहाँ चेंज है, कि जहाँ डिस्प्लेसमेंट घटे वहाँ डिस्टेंस बढ़े, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट बढ़े वहाँ तो डिस्टेंस बढ़े। तो बताइए हमें प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से नहीं है, हमें प्रॉब्लम है डिस्प्लेसमेंट के घटने से। तो हम क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट का डिक्रीजिंग पार्ट होगा उसको इंक्रीजिंग पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए जरा, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, देखिए इसी का। हम इसी का डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ध्यान से देखना। मैं तुमसे कहूँ कि आप यहाँ पे एक हेडिंग भी डाल लीजिए, कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम आपसे कह रहे हैं कि हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिखा रहा हूं यहां पर, अभी इसका मैं बना रहा हूं। मान लो वो ग्राफ ऐसे ऐसे और ऐसे है और ऐसे। चलिए हम आपको टाइम भी दे दें, ये 0, ये t1 और ये t2 और ये t3, चलिए, और ये t4। वैसे इतना मुझे नहीं लेना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x बराबर 10, समझाने के लिए इतना ही काफ़ी था, लेकिन कोई बात नहीं। ये 6 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये 9 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वापस 6। ठीक, ये ग्राफ है। हमसे कहा जा रहा है इस xt ग्राफ के लिए आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए। तो ध्यान से देखना बेटा, मैं नीचे इसी के नीचे बना दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिया डिस्टेंस और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ टाइम। ध्यान से देखना। तो बताओ पहले 0 से t1 में ये पार्टिकल x बराबर 0 से x बराबर 10 तक गया। तो अगर हम पार्टिकल को देखें, यहाँ पे समझाएं, ध्यान से देखना। ये देखो t बराबर 0 पर वो पार्टिकल x बराबर 0 पे है। t1 टाइम में वो x बराबर 10 पे पहुंचा। देखना t1 टाइम, ये मान लो t बराबर t1 है और ये x बराबर 10। तो पहले t1 टाइम में वो 10 मीटर आगे चला गया राइट साइड। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, डिस्टेंस भी 10 मीटर। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग एज सच रखेंगे, ऐसे, और ये t1 और यहाँ मैंने लिख दिया 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक, अब देखना t1 से t2 में बताओ ये 10 से 6 तक लौट आया। तो t1 से t2 में ये बैक हुआ, यहाँ पे आ गया। t बराबर t2 पर x बराबर 6, कितना मीटर लौट आया? 4 मीटर। 4 मीटर वापस आ गया, 10 मीटर गया, 4 मीटर लौट आया। तो डिस्प्लेसमेंट तो बचा 6, लेकिन डिस्टेंस 14 हो गया। तो डिस्टेंस बताओ बढ़ना चाहिए। तो तुम कह रहे हो ये जो पार्ट डिक्रीजिंग था सर, हमें यही दिक्कत है, इसे क्या करो? इंक्रीज करो। तो हम यहाँ पर अपने मन में, मैं इसमें बना रहा हूँ, मन में करना है। यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा देंगे और इस प्लेन मिरर में इस डिक्रीजिंग पार्ट का मिरर इमेज ले लेंगे। तो बताओ वो मिरर इमेज यहाँ पर क्या कुछ ऐसा आएगा? ऐसा आएगा इसका मिरर इमेज। तो यहाँ वो ग्राफ ऐसे बन के आ गया। ये हो गया t2 और यहाँ पे लिखा है 14 मीटर, डिस्टेंस 14 हो चुका है। अब देखना, अब t2 से t3 में देखो ये x बराबर 6 से x बराबर 9 तक गया। तो यहाँ देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, t बराबर t2 पर वो x बराबर 6 पे था और वो यहाँ पर t3 टाइम पर x बराबर 9 पे पहुँच गया। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर बढ़ा, डिस्टेंस भी 3 मीटर बढ़ेगी। क्या हमें दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो बताओ ये वाला जो पार्ट है इसको मैं बदलूं कि सेम रखूं? तो आपने कहा इसे सेम रखिए सर, इसमें मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो 3 मीटर बताओ ये वाला पार्ट हमने ऐसे ही रखा, देखो सेम ऐसे। और ये टाइम हो गया हमारा t3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 मीटर बढ़ गया तो 17 मीटर, 17 मीटर। अब देखना ये वाला पार्ट बताओ डिस्प्लेसमेंट घट रहा है और 9 से लेकर के ये 6 तक फिर वापस लौटा और t बराबर t3 से t बराबर t4 तक बताओ ये x बराबर 6 पर वापस आ गया, x बराबर 9 से। तो क्या बताओ ये 3 मीटर फिर लौटा है। और अगर ये 3 मीटर लौटा है तो डिस्प्लेसमेंट तो घटा है, लेकिन डिस्टेंस 3 मीटर और बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो हमें देखो इस वाले पार्ट से दिक्कत है और इस वाले पार्ट से दिक्कत है। तो हम यहाँ पे अपने मन में लगाएंगे एक प्लेन मिरर और इसका रिफ्लेक्शन बताओ मिरर इमेज क्या ऐसे कुछ आएगी? ऐसे आएगी। इसको डॉट 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 दिखा दे रहे हैं क्योंकि ये ओरिजिनल ग्राफ में है नहीं, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो बताओ इसका मिरर इमेज यहाँ बनाएंगे, देखो ऐसे।
और यहाँ लिख देंगे T4 और यहाँ देखिए ज़रा 3 मीटर बढ़ा देंगे तो ये 20 मीटर। तो ये नीचे वाला जो ग्राफ है ये बताओ इस डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए क्या बन के आ गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चेक करो, पहले बताओ 0 से 10 तक T1 तक 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी 10 मीटर। T1 से T2 तक पार्टिकल 4 मीटर वापस लौटा, डिस्टेंस हो गई 14 मीटर। फिर T2 से T3 तक फिर 3 मीटर आगे बढ़ा, डिस्टेंस और 3 मीटर बढ़ेगी। अब बताओ कितनी हो गई, 17। और फिर डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर घटा, डिस्टेंस बताओ 3 मीटर बढ़ा, 20 मीटर। तो ये हमारा ग्राफ। यानी बताओ क्या हमने सीखा कि अगर हमें आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दें, हम आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो पार्ट डिस्प्लेसमेंट का डिक्रीजिंग है हम उसको इंक्रीजिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ, नोट लगा के आप भी लिख लीजिए। टू कन्वर्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू डिस्टेंस टाइम we take mirror image of all decreasing part of displacement about time axis। यानी बताओ यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट घट रहा था, हमने यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा करके इसका रिफ्लेक्शन ले लिया और टाइम एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले करके हमने बताइए इसका मिरर इमेज बना दिया, हमें डिस्टेंस का ग्राफ मिल गया, राइट। तो अब आते हैं जरा यहाँ देखो, यहाँ देखना, हम यहाँ पर इसी के साथ तो दिखा पाना संभव नहीं है क्योंकि ये ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको छोटा करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखना बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं डिस्टेंस, थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा क्योंकि बोर्ड के ऊपर नहीं जा सकते। ये टाइम बताओ 0 से T0 तक ये वाला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का बढ़ रहा है, तो बताओ डिस्टेंस बढ़ेगा। मुझे इसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सेम रखा जाए। तो देखो इसको मैंने सेम रखा ऐसे, थोड़ा छोटा कर रहा है, ये बड़ा था, हम थोड़ा छोटा करके दिखा रहे हैं जानबूझ के ताकि आ जाए, राइट। या कहो तो मैं उधर कर दूँ, उधर कर दे रहा हूँ, मैं उधर कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए, इसे हटा दें पूरा। अब देखना, ध्यान से देखिए, मैं तुमसे कहूँ इसी के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ डिस्टेंस और यहाँ दिखा रहा हूँ टाइम, ठीक। बताओ 0 से T0 तक ये बताओ ग्राफ इंक्रीजिंग, तो डिस्टेंस भी इंक्रीजिंग ऐसे, और ये टाइम हुआ T0 और ये हुआ h। ये डिस्टेंस का ग्राफ बना रहा हूँ। अब देखना T0 से 2T0 तक डिस्प्लेसमेंट घट के s से 0 हुआ, डिस्टेंस बढ़ के s से 2h होगा। तो बताओ इस ग्राफ को आप तुरंत यहाँ मन में एक प्लेन मिरर लगाइए, और प्लेन मिरर लगाएंगे तो इसका रिफ्लेक्शन बेटा ऐसे आएगा। तो बताओ इसका रिफ्लेक्शन ऐसे, हमने इसका मिरर इमेज ले लिया और यहाँ लिख दिया 2T0 और इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस हो गया 2h। बोलो भाई, अब आ जाओ बेटा, बताओ 2T0 से 3T0 में डिस्प्लेसमेंट फिर 0 से h। बताओ जरा, ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ेगा। बताओ मिरर इमेज लें कि सेम रखें। आपने कहा सर इसके साथ कोई भी गड़बड़ी मत करिए, ये तो वैसा ही है जैसा डिस्टेंस होता है, तो इसको हमने सेम रखा ऐसे, ऐसे। ध्यान से देखना,
ऐसे रखा और ये हमारा टाइम हुआ 3t0 और इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस हो गई 3h। अब आओ बेटा, फिर बताओ ये डिस्प्लेसमेंट s से 0 हुआ, डिस्टेंस 3h से 4h होगा। बताओ इसको हम लोग सेम रखें कि रिफ्लेक्शन लें? आपने कहा इसको बदल दीजिए सर, तो ये देखो जरा ऐसे आ गया और ये टाइम हो गया 4t0 और ये हमारा हो गया 4h। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है बताओ ये सेम रहेगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा, और ये टाइम हो गया 5t0 और इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया 5h। तो ये वाला जो ग्राफ आया है ये बताओ इस डिस्प्लेसमेंट टाइम के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और हमने ये भी सीख लिया आज की क्लास में कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया जाए और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करने को कहा जाए तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग होगा, घट रहा होगा, वहाँ डिस्टेंस बढ़ रहा होगा। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के डिक्रीजिंग पार्ट का मिरर इमेज ले लेंगे, टाइम एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे। राइट, आई थिंक क्लियर। अब हम इसी में दूसरा केस करने जा रहे हैं। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू हाफ होती तब ये ग्राफ कैसे बनते? अभी हमने जो केस करा है उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कितना लिया है? 1 लिया है। राइट, अब अगर हम बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू को हाफ ले लें तो देखिए जल्दी से करेंगे हम, इसे हटा दें। अब देखिए अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ हो जाए ध्यान दीजिए, मान लो हम आपसे ऐसे कहें कि E की वैल्यू हाफ है, ठीक, तो थोड़ा सा मैं इतनी जगह में फोटो समझाऊंगा। ये मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक, मैं तुमसे कहूँ मैंने h हाइट से किसी पार्टिकल को 0 वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी छोड़ा। ये पार्टिकल बताओ जैसे जैसे नीचे जा रहा है स्पीड बढ़ रही है और ये मान लो v0 से टकराया और E की वैल्यू हाफ है। तो जल्दी बताओ ये उठेगा कितने से? तो आप कह रहे हैं सर ये v0/2 से उठेगा, क्योंकि जो रिबाउंड वेलोसिटी होती है वो ev0 होती है। बताओ बेटा अगर ये h हाइट से आया तो वापस कितनी हाइट तक जाएगा? मैं थोड़ा सा आपसे सवाल करूं, देखना, 0 वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी आ रहा था तो बताओ एक्सेलरेट करके आया, v0 से टकराया। अगर E हाफ है तो बताओ रिबाउंड वेलोसिटी ev0 होती है, लेकिन बताओ जो रिबाउंड हाइट होगी बताओ वो इस h का e² टाइम्स। आपने कहा सर ये क्या चक्कर है? तो देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे समझा दे रहे। बताओ यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी आएगी v0, तो v0² बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2gh। तो बताओ v0² की वैल्यू हो गई 2gh। ध्यान से देखिए, अब ये बताओ रिबाउंड वेलोसिटी ev0 हुई, हाफ हुई, और बताओ ये वापस मैंने कहा मान लो h' हाइट में जाके वेलोसिटी 0 हो गई। किसने 0 किया? ग्रेविटी ने। तो लगा दो इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल v0/2 का स्क्वायर माइनस 2gh'। या एक काम करते हैं, देखना ये v0/2 की जगह ev0 लिख दे रहा हूं मैं, तो और क्लियर रहेगा। ये जो वेलोसिटी आई है ये ev0 ही तो है। तो बताओ भाई इधर ले आओ, e² v0² अपॉन 2g, ये आ गया h'। तो बताओ बेटा h' बराबर e² v0² की जगह है 2gh अपॉन 2g, 2g ने 2g को काटा, h' आ गया e²h। तो बताओ बेटा जो हाइट आएगी वो e²h, e कितना है? 1/2, तो बताओ 1/4 हो जाएगा, यानी h/4। तो बहुत बढ़िया समझ लीजिए, एक बात तो समझ में आ गई कि हर बार टकराने के बाद रिबाउंड स्पीड e टाइम्स होगी और रिबाउंड हाइट e² टाइम्स होगी। राइट, अब देखना ये यहाँ से बताओ ये पहला कोलिजन कंप्लीट, पहला कोलिजन कंप्लीट। दूसरे कोलिजन की तैयारी, ये पार्टिकल यहाँ से
फिर 0 वेलोसिटी से आएगा और बताओ कितनी हाइट से आ रहा है, h/4 से आ रहा है। तो यहाँ पे जब टकराएगा तो बताओ v0/2 से टकराएगा। अब बताओ जब वापस उठेगा तो कितने से उठेगा, तो फिर e टाइम्स इस स्पीड का, टकराने वाली स्पीड का e टाइम्स, तो क्या बताओ ये v0/4 हो जाएगा। जवाब दीजिए। अब बताओ हाइट कही जाए, कितनी हाइट तक जाएगा, तो बताओ आप कह रहे हैं आने वाली हाइट का e², e बेटा हाफ है, तो ये बताओ h/16 हो जाएगा। यानी हर बार हाइट 1/4 होती चली जाएगी e² टाइम्स, और हर बार वेलोसिटी e टाइम्स आधी आधी होती जाएगी। फिर से बताओ ये दूसरा कोलिजन कंप्लीट। तीसरे कोलिजन की तैयारी। ये बताओ h/16 हाइट से आएगा, ये h/16 है, और ये बताओ बेटा v0/4 से टकराएगा। अब जब उठेगा तो बताओ इस स्पीड का आधा e टाइम v0/8 से उठेगा, और कितनी हाइट तक जाएगा, तो आने वाली हाइट का 1/4 यानी h/64, और फिर बताओ आएगा टकराएगा। क्या ये सिलसिला चलता रहेगा। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, तो आपका जवाब है सर इनफाइनाइट। अभी भी टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इनफाइनाइट होंगे। अच्छा ध्यान दो, ये फोटो इनिशियल था, हम यहाँ एक लाइन खींच दे रहे हैं ऐसे, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट यहीं से मेजर करते हैं। ये इनिशियल, ठीक, ये इनिशियल। चलिए ये पहले बताओ स्टोरी एकदम क्लियर है। अब मैं इसके लिए ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो अभी उसके लिए किया था। अब हमारे लिए आसान है समझना। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया है। अच्छा एक बात बताओगे, अगर ये e1/3 होता तो ये v0 से टकराता, v0/3 से उठता, h हाइट से आता e², 1/3 का स्क्वायर 1/9, h/9 हाइट तक जाता। तो हर बार स्पीड 1/3 होती रहती, हर बार हाइट 1/9 होती रहती, राइट। अब चलिए हम ग्राफ बनाने चले। अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए, जल्दी से बनाएंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे, चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। हम पहले बनाने चले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ वेलोसिटी 0, जैसे जैसे नीचे आ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते v0 प्लस की माइनस माइनस, तो ये वेलोसिटी बताओ 0 से -v0 तक गई। थोड़ा सा एक काम कर दें, इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा दें, क्योंकि आपको समझाना है ऐसे। और ये मान लो -v0, ध्यान से देखना, ध्यान से। अचानक से जैसे ही कोलिजन हुआ तो वेलोसिटी हो गई ऊपर की तरफ v0/2, तो ये ग्राफ यहाँ से जंप करेगा और ये पहुँच गया +v0/2। आपको पता है कई बार वो ऑब्जेक्टिव में हमसे उल्टा सवाल करते हैं, हम इससे ग्राफ बनवा रहे हैं, वो ग्राफ से हमसे पूछते हैं कि कौन सा कोलिजन हुआ होगा। तो तुम पता क्या देखना, कि तुम ये देखा करो जहां ये वेलोसिटी डिसकंटिन्यूअस हुई है उसके जस्ट पहले वेलोसिटी -v0 मतलब नीचे की तरफ v0 थी, और अचानक से प्लस का v0/2 ऊपर की तरफ v0/2 हो गई। मतलब पार्टिकल आया v0 से, उठा v0/2 से, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ रहा होगा। तो हमसे अगर वो सवाल में ग्राफ देके कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछे तो हम बड़े आराम से बता देंगे। जहां ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हुआ उन पॉइंट्स को हम लोग फोकस करेंगे और देखेंगे कि टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी और टकराने के जस्ट बाद कितनी। खैर अब देखो यहां से शुरुआत, ध्यान से देखना। पार्टिकल ऊपर जा रहा, वेलोसिटी घट रही है, घटते घटते 0, तो घटते घटते 0। अब देखना इसके बाद बताओ 0 से वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते v0/2 नीचे की तरफ यानी -v0/2, तो यही लाइन आगे चली गई और ये देखो -v0/2। मेरे साथ बनाते चलना नहीं तो भूल जाओगे कि पहले क्या बनाना है। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। अचानक से ये ग्राफ फिर डिसकंटिन्यूअस, v0/2 नीचे था, v0/4 ऊपर मतलब प्लस, तो ये ग्राफ जंप करेगा और यहाँ देखो +v0/4 लिखा होगा और ये ग्राफ अब यहाँ से शुरू।
और ये बताओ वेलोसिटी घटते घटते 0 और 0 से बढ़ते बढ़ते माइनस v0/4। तो बताओ ये यहाँ v0/4 से 0 और 0 से फिर माइनस v0/4 और माइनस v0/4 यहाँ होगा। यहाँ तक आ गए बेटा। अब बताओ ये v0/8 प्लस का अचानक से ग्राफ फिर जंप करेगा और यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ। अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बट डॉट 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 दिखा दे रहा हूँ। यहाँ लिखते तो क्या लिखते, v0/8 लिखते। और ये ग्राफ फिर से बताओ यहाँ से v0/8 से घटते घटते 0 और माइनस v0/8 ऐसे बताइए कितनी लाइन बनती। तो आप कहते हैं सर इनफाइनाइट लाइंस ऐसे बनती। ये होता इस पार्टिकल के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई थिंक क्लियर। अब सुनना मैं तुमसे कहूँ इसी पार्टिकल का xt ग्राफ बनाओ। चलो अच्छा at ग्राफ पहले बना दें। at बना दो। at तुम कहोगे सबसे आसान ग्राफ तो सर यही है, सबसे आसान। चाहे पार्टिकल नीचे आए और चाहे पार्टिकल ऊपर जाए, एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेविटी किधर, नीचे। और नीचे को अगर हमने डाउनवर्ड माना है तो माइनस का ग्रेविटी कांस्टेंट। ये हमारा at ग्राफ। अच्छा बताओ अगर हम इसका वेलोसिटी से स्पीड बनाते तो ये वाला ग्राफ कहाँ जाता, ऊपर, और फिर ये राइट। चलिए अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और उसी से बना लेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ध्यान दें, अब हम डिस्टेंस नहीं बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट बना देंगे। डिस्टेंस आप खुद ही बना लेंगे। तो देखिए भाई इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। बहुत आसान है, ध्यान से समझना, बहुत आसान। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं पहले तो ये बताओ। आपने कहा इनिशियल, तो इनिशियल देखो बेटा हमने लाइन खींच दी है, ये लाइन है इनिशियल, हमेशा यहीं से देखेंगे। तो देखना भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाइए ऐसे, देखना ध्यान से देखना, इधर डिस्प्लेसमेंट ये टाइम। चलो बताओ यहाँ से हम मेजर करेंगे, यहाँ हाथ लगाया, बताओ पार्टिकल नीचे आ रहा है, ध्यान से देखना, ये पार्टिकल देखो नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पहुँचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना h। तो बताओ बढ़ने के 3 तरीके। आप कहिए सर अब सीधा बनाइए ऐसे, क्योंकि अभी सिखा चुका हूँ पिछले केस में। ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रही है। तो xt ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी और स्लोप बढ़ना चाहिए। तो क्या ये ग्राफ होगा, क्लियर है ना क्यों होगा। अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया h, ध्यान से देखना। या एक काम करें, थोड़ा सा ग्राफ को अगर साफ सुथरा रखना है तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ऐसे। ये हो गया h। चलो अब आओ यहाँ से देखना है। अब ये पार्टिकल वापस उठा, देखना ध्यान से, जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। अगर यहाँ तक चला जाता तो डिस्प्लेसमेंट 0, यहीं तक जा पाया। तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट बचा, ये h/4, ये h कितना बचा, 3h/4। तो ये बताइए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट घटेगा और घट के 3h/4। यहाँ हाथ लगाए रखिए। यहाँ से पार्टिकल फिर दूर जाने लगा और फिर जब जमीन पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना, h, फिर h हो गया। इनिशियल से देख रहे हैं, देखो फिर दूर जा रहा है, और जब यहाँ पहुंचा तो इनिशियल से h दूर हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ा और बढ़ करके फिर से h हो गया ऐसे। यहाँ तक का ग्राफ तैयार। अब देखो यहाँ हाथ लगाए, यहाँ से फिर उठा, फिर इनिशियल के पास जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है और यहाँ तक पहुँच के वेलोसिटी क्या हो गई, 0, यहीं रुक गया। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट ये है, ये कितना होगा, ये पूरा h में से h/16 घटाओ, 15h/16। तो ये डिस्प्लेसमेंट फिर घटा, लेकिन घट के 0 नहीं हो पाया, अब की बार 15h/16 तक पहुँच पाया। यहाँ तक का ग्राफ तैयार। अब देखो फिर यहाँ से पार्टिकल दूर जा रहा है, जब यहाँ पहुँचा तो फिर से बताओ इनिशियल से कितना दूर, h, फिर ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ते h हो गया, यहाँ पहुँच गया। अब आना ध्यान से, अब बताओ यहाँ हाथ लगाएंगे, पार्टिकल फिर ऊपर उठा
और बताओ अब की बार यहीं तक पहुंच पाया, यहीं रुक गया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट इतना, और ये h में से h/4 घटाओ 63 h/64, तो ये डिस्प्लेसमेंट फिर घटेगा ऐसे, और यहाँ पे लिखा होगा 63 h/64। ठीक, और फिर बताना जरा ये पार्टिकल यहाँ से वापस जब यहाँ पहुँचेगा तो बताओ जरा इनिशियल से फिर h हो जाएगा, फिर ये डिस्प्लेसमेंट बताओ h हो जाएगा, ऐसे बताओ बेटा कितने लूप्स बनने वाले हैं, इनफाइनाइट। ये बताओ इस पार्टिकल का बन के आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। हमने यहाँ ग्राफ बनाते समय डिस्प्लेसमेंट का साइन कन्वेंशन रखा है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव और अपवर्ड को नेगेटिव। हमने इसमें साइन कन्वेंशन क्यों बदला, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, तो उसके लिए आपका जवाब है कि क्वेश्चन नंबर आपकी शीट में 13 नंबर क्वेश्चन आप अपने असाइनमेंट का करिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अब आप सीधा आंसर टिक कर सकते हैं, हमने ये ग्राफ बना दिया है। उसमें यही ग्राफ पूछा है 13 नंबर में, आपके ग्राफ के असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 13 में यही कहा गया कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है, तो उस पार्टिकल का एक्सटी ग्राफ बताइए। अच्छा, क्या इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लेते? यस, ये वाला ग्राफ सेम रहता, ये वाला मिरर इमेज रिफ्लेक्ट होता, फिर ये वाला सेम रहता, फिर बताओ ये रिफ्लेक्ट होगा, मिरर इमेज होता, क्या बताओ डिस्टेंस लगातार इंक्रीज करता रहता, और हम बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लेते। कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब हमने आज क्या सीखा, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस में जाना। क्या उल्टा कर लोगे? क्या डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट में जा पाओगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, मुझे नहीं पता कि डिस्प्लेसमेंट घट रहा है या बढ़ रहा है, राइट? तो कभी पूछा भी नहीं जाएगा उल्टा। हम डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस बना सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट नहीं बना सकते। तो देखो बेटा, ग्राफ यहाँ पे पूरा खत्म होता है, लेकिन मैं एक क्लास कल और लूँगा जिसमें अपनी तरफ से कुछ सवाल पूरे ग्राफ की प्रैक्टिस को कराने के लिए हम अपनी तरफ से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे और वो आपको कराएंगे, तब हम मानेंगे ग्राफ खत्म हो गया। उसके बाद नया टॉपिक आएगा वेक्टर एनालिसिस, तो फिर हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, राइट? तो आज के लिए इतना ही।